नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेखक की जिनकी रचनाओं में समाज के संघर्ष, मानवीय भावनाएं और उम्मीद की बात की गई। वह लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कवयित्री और लेखिका थी। वे न केवल एक श्रेष्ठ कविता के रूप में जानी जाती हैं, बल्कि एक महान साहित्यकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उनका लेखन जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जिसमें वीरता, देश प्रेम, नारी अधिकार और सामाजिक संवेदनशीलता की भावना गहरे तौर पर निहित है। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम हिंदी साहित्य में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं और लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अक्टूबर 1906 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण था और उनका परिवार भी आर्थिक दृष्टि से मध्यम था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ था, जो एक शिक्षित और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता ने ही उन्हें साहित्य से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थीं और उनका रुझान कविता और लेखन की ओर था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव के विद्यालय में हुई। फिर बाद में वे प्रयाग विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए गईं। वहां उन्होंने हिंदी साहित्य, संस्कृत और अन्य विषयों का अध्ययन किया। उनके शिक्षा जीवन में उनके परिवार का बहुत योगदान था, जिन्होंने उन्हें हमेशा सिखाया कि किसी भी काम में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए समर्पण और मेहनत जरूरी है। साहित्यिक जीवन की शुरुआत। सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्यिक जीवन बचपन से ही शुरू हो गया था। वे प्रारंभिक दौर में कविता और गीत लेखन में रुचि रखती थीं। उनका पहला गीत तब लिखा गया जब वे मात्र 10 से 12 वर्ष की थीं। उनकी कविताओं में एक विशेष प्रकार की भावनात्मकता और संवेदनशीलता दिखाई देती थी, जो उनके जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखन जीवन भारतीय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित था। उनकी कविताओं में एक ओर जहां देश प्रेम, वीरता और शौर्य का रंग था, वहीं दूसरी ओर वे महिलाओं के अधिकारों, उनकी स्थिति और समाज में उनके स्थान पर भी अपने विचार रखती थीं। उनका लेखन उस समय की सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालता था और वे इन समस्याओं के समाधान की ओर पाठकों को मार्गदर्शन देती थीं। प्रमुख रचनाएं और काव्य संग्रह। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य जीवन बहुत समृद्ध और विविधताओं से भरा हुआ था। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में वीरता के गीत, झंकार और नारी की पूजा शामिल हैं। इनमें उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं, महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर बल दिया। उनके गीत और कविताएं देशभक्ति और वीरता के प्रतीक मानी जाती हैं। 1. वीरता के गीत। ये संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर कविताओं का संग्रह है। इसमें उन्होंने भारतीय वीरता और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की गाथाएं गाईं। विशेष रूप से उन्होंने रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अन्य महान नायिकाओं की वीरता को अपने शब्दों में संजोया है। इस काव्य संग्रह में उनके विचार स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गहरी श्रद्धा और नारी शक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक हैं। 2. झंकार। ये काव्य संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के भावनात्मक पहलुओं को प्रदर्शित करता है। इसमें उन्होंने प्रेम, युद्ध और जीवन के संघर्षों को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया। ये संग्रह उनके साहित्यिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पाठकों को जीवन के संघर्षों और खुशियों के बीच संतुलन की आवश्यकता को समझाया। 3. नारी की पूजा। ये काव्य संग्रह महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर आधारित है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस संग्रह में नारी के शौर्य, शक्ति और उसकी पूजा की बात की है। उन्होंने कविता के माध्यम से महिलाओं की महानता और उनकी समाज में भूमिका को उजागर किया है। उनके लिए नारी की पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि उसकी अस्मिता और सम्मान की अभिव्यक्ति थी। काव्य शैलियाँ और विषय वस्तु। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की शैली बहुत ही साधारण और सजीव थी। उनकी कविताओं में एक ओर जहाँ भावनाओं का गहरा मिश्रण था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने शब्दों में एक सहजता और सरलता बनाए रखी थी, जिससे पाठकों को आसानी से उनकी कविताओं से जुड़ने का अनुभव होता था। उनका लेखन राष्ट्रीयता, वीरता और नारी की शक्ति के प्रतीक के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1. देशभक्ति और वीरता। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में देश प्रेम और वीरता की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को सम्मानित किया और उनके संघर्षों को लोगों के सामने रखा। उनका मानना था कि वीरता केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है।
2. नारी के अधिकार और सम्मान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने लेखन में हमेशा नारी के अधिकारों की बात की। उन्होंने महिलाओं की शक्ति और उनके योगदान को समाज में मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके लिए महिला न केवल घर की देवी थी, बल्कि वह समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती थी। 3. समाज और राजनीति। सुभद्रा कुमारी चौहान ने समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर भी गहरी टिप्पणी की। उन्होंने महिलाओं की स्थिति, सामाजिक असमानताओं और सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनका लेखन हमेशा समाज के हित में था और उन्होंने हमेशा समाज में बदलाव की दिशा में कदम उठाने का आह्वान किया। साहित्यिक आलोचना और विचारधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान का लेखन केवल कविता तक सीमित नहीं था, वे एक आलोचक भी थीं, जिन्होंने साहित्य और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने हिंदी साहित्य में महिलाओं के लिए एक स्थान बनाने का कार्य किया और उनकी लेखनी ने उस समय की सामाजिक सोच को चुनौती दी। उनका मानना था कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य समाज की दिशा और दशा में बदलाव लाना है, और यही कारण था कि उनका लेखन हमेशा समाज के बदलाव की दिशा में अग्रसर रहता था। सम्मान और पुरस्कार। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनके लेखन और समाज सेवा के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उनकी कविताओं और लेखन ने उन्हें एक प्रतिष्ठित साहित्यकार बना दिया। उन्हें महिला लेखिका के रूप में एक आदर्श माना जाता था और उनके योगदान को हमेशा सम्मानित किया गया। अंतिम समय और धरोहर। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी 1988 को हुआ। उनका जीवन और लेखन हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। वे एक ऐसी कवयित्री थी जिनकी कविताएं समय की कसौटी पर खरी उतरी और जिनका साहित्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका लेखन न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज में बदलाव लाने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। निष्कर्ष। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन और लेखन एक अद्भुत धरोहर है। उन्होंने कविता के माध्यम से न केवल भारतीय समाज को जागरूक किया, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार, समाज में असमानताओं और भारतीय संस्कृति के महत्व को भी उजागर किया। उनका योगदान हिंदी साहित्य के इतिहास में अनमोल रहेगा। उनके विचार और कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और समाज में बदलाव की दिशा में योगदान देती हैं।